नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार की सियासत में कुशवाहा समाज का हल्ला काफी ज्यादा देखने को और सुनने को भी मिला। जिस तरीके से आरजेडी ने कुशवाहा कार्ड इस बार के लोकसभा चुनाव में खेला, उसका खामियाजा एनडीए को ये भुगतना पड़ा कि कई कुशवाहा कुर्मी समाज और धानुक समाज के वोटर इस बार एनडीए से छिटक गए। अब माना जा रहा है कि इसका असर इस बार के 2025 विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा की हार ने एनडीए के अंदर किस प्रकार की सुगबुगाहट पैदा कर दी थी, किस प्रकार की हलचल पैदा कर दी थी। हालांकि बाद में उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर एनडीए ने जरूर इसे काउंटर करने की कोशिश की। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में हर किसी की नजर एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा पर टिकी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा अभी एनडीए में है, मजबूती के साथ होने का दावा करते हैं। हालांकि कभी कभी वो कुछ इस तरीके के बात जरूर बोल जाते हैं, जिसके बाद ऐसा हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति आने वाले वक्त में क्या होगी। क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के ही साथ रहेंगे या फिर कोई और नया रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। हालांकि अभी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में हैं और उनके सीटों को लेकर भी एनडीए के अंदर काफी कुछ चर्चा चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेंगी और कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा किसे बनाएंगे। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने एक नया गठबंधन बनाया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, मायावती की पार्टी बीएसपी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, साथ ही अन्य एक दो और छोटे दलों को मिलाकर जीडीएसएफ एक अलायंस उनके तरफ से बनाया गया और इस गठबंधन के नेता के तौर पर उन्हें आगे किया गया, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताया गया। इस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उस समय जो रालोसपा थी वो 107 सीटों पर चुनाव लड़ी। हालांकि अधिकतम सीटों पर उसके कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया, लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें थी जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बड़ा करिश्मा करके दिखाया। हालांकि जरूर 107 सीटों में से किसी भी एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को जीत नसीब नहीं हुई। एआईएमआईएम 5 सीटों पर जीत गई, बीएसपी 1 सीट पर जीत गई, लेकिन कई सीटों पर दमखम दिखाने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को एक भी सीट जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन उनके पहलवानों ने जरूर अपना दम दिखाया और उसके बाद माना जा रहा है कि इस बार के 25 के चुनाव में उन्हीं पहलवानों के दम पर उपेंद्र कुशवाहा नैया पार कराने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो पहलवान थे वो कौन थे, कितने सीटों पर उन्होंने दमखम दिखाया, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। आपको मालूम होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी की राजनीति 2014 से शुरू की थी, जब 3 सीटों पर रालोसपा को जीत मिली थी। हालांकि उसके बाद 2015 में पार्टी कई सीटों पर लड़ी, लगभग 23-24 सीटों पर, लेकिन विधानसभा में महज 2 सीटों पर ही पार्टी को जीत नसीब हो पाई। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जो एनडीए था वो छोड़ दिया। नीतीश कुमार जब वापस आ गए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के साथ चले गए। 5 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा, एक भी सीट उन्हें जीत नहीं मिल पाई। 20 के चुनाव में अलग गठबंधन, वहां पर भी जीत नसीब नहीं हुई। फिर पार्टी का विलय जेडीयू में किया और उसके बाद एक बार फिर जब खटपट हुई तो अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सीट पर एनडीए के अंदर लड़ी, काराकाट की सीट, लेकिन वहां उपेंद्र कुशवाहा खुद की सीट नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए, ये अलग एक विवाद का विषय जरूर है। पवन सिंह फैक्टर थे या और क्या कुछ था। लेकिन अब 25 की बारी है। अब 25 का जब चुनाव की चर्चा हो रही है तो बात हम करेंगे उपेंद्र कुशवाहा के भरोसेमंद पहलवानों के बारे में, दमखम वाले पहलवानों के बारे में, जिन्होंने 20 के चुनाव में ना ही एनडीए ना ही महागठबंधन, एक अलग गठबंधन में रहते हुए भी अपनी ताकत दिखाई और उसमें जो संख्या है
उन 107 सीटों पर जहां पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी से पहलवान उतारे थे, उसमें 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर उपेंद्र कुशवाहा के पहलवान दमदार तरीके से मैदान में नजर आए। हालांकि उन 20 पहलवानों में से कई पहलवान अब उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ चुके हैं। कोई बीजेपी में चला गया, कोई जेडीयू में चला गया, अधिकतम आरजेडी के साथ चले गए हैं। और जो पहलवान बचे हैं उनमें से कितने पहलवानों पर उपेंद्र कुशवाहा इस बार 2025 के चुनाव में मैदान में उन्हें उतारेंगे, कितनों पर भरोसा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो सबसे पहले हम उन 20 पहलवानों की चर्चा करते हैं जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के भरोसे को बनाए रखने की कोशिश की। 2020 में अलग चुनाव लड़ने के बावजूद अपना दम उन 20 सीटों पर दिखाया। अगर इन सीटों पर हम वोटों की बात करें, इन 20 पहलवानों की बात करें, तो कम से कम इन 20 पहलवानों को 10,000 वोट आया और ज्यादा से ज्यादा 44,000 तक आया है। 107 में 20 ऐसे उपेंद्र कुशवाहा के पहलवान 2020 में थे जिन्हें कम से कम 10,000 वोट आया और अधिकतम 44,000 तक आया है। तो सबसे पहले हम उन नेताओं की बात करेंगे जो उपेंद्र कुशवाहा का साथ इन 20 पहलवानों में से अब छोड़ चुके हैं, यानी कि उनके साथ नहीं है। उसमें सबसे पहले जो नाम है वो है सुमन देवी का। वो मोहनिया से पिछला चुनाव लड़ी थी। सुमन देवी, इन्हें श्वेता सुमन भी कहा जाता है। मोहनिया की सीट सुरक्षित सीट है। 39,855 वोट इन्हें आया था, लेकिन अब ये पार्टी में नहीं है, आरजेडी का दामन थाम चुकी हैं। जो मोहनिया की आरजेडी की विधायक हैं संगीता देवी, वो आरजेडी छोड़ चुकी हैं, बीजेपी के साथ चली गई हैं। और श्वेता सुमन जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़कर अब आरजेडी के साथ चली गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोहनिया में इस बार का चुनावी कॉम्बिनेशन क्या होने जा रहा है। फिर दूसरा है वीरेंद्र कुशवाहा। ये भभुआ से चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर। इन्हें लगभग 32,000 वोट आया था। ये भी अब आरजेडी में जा चुके हैं, जो हमें खबर मिली है। फिर है सुनीता कुशवाहा, गोपालगंज जिले के कुचायकोट से चुनाव लड़ी थी। 33,533 वोट आया था। आयोग की सदस्य भी बनी थी, आरजेडी में अब जा चुकी हैं। निर्मल कुशवाहा, ये बक्सर से चुनाव लड़े थे और 34,000 से अधिक वोट इन्हें हासिल हुआ था। अब ये भी आरजेडी में जा चुके हैं। फिर नबीनगर, धर्मेंद्र सिंह चुनाव लड़े, 23,490 वोट इन्हें हासिल हुआ। धर्मेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये पवन सिंह के अब खास बन चुके हैं। अब पवन सिंह आपको मालूम होगा काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़े थे, उसी के अंतर्गत नबीनगर भी आ जाता है। तो नबीनगर को लेकर ये चर्चा है कि धर्मेंद्र सिंह जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़े थे, पवन सिंह के साथ हो गए हैं। और पवन सिंह के साथ होने का मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ हो जाना, क्योंकि काराकाट में जो जंग हुई उसके बाद पवन सिंह के करीबी अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है। महेश्वर सिंह केसरिया विधानसभा से चुनाव लड़े थे। 18,576 वोट इन्हें हासिल हुआ था। जीत नहीं पाए, लेकिन बाद में जब एमएलसी का चुनाव हुआ स्थानीय निकाय का, तो निर्दलीय चुनाव जीत गए। जमुई विधानसभा से अजय सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़े। 15,712 वोट हासिल हुआ। अभी आरजेडी में ये जा चुके हैं। बांका, यहाँ कौशल सिंह चुनाव लड़े, 10,996 वोट हासिल हुआ। राजपूत समाज से आते हैं, बीजेपी में जा चुके हैं। फिर एक नाम है राजेश सिंह, दिनारा विधानसभा से चुनाव लड़े, 18,368 वोट इन्हें हासिल हुआ। अब ये जेडीयू में जा चुके हैं, ऐसी खबर है। एक और नाम है सुदर्शन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि पार्टी में किसी भले ना है, लेकिन संगठन में भी नहीं है। यानी उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वहां पर भी इनकी सक्रियता नहीं है। चेरिया बरियारपुर से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, 10,591 वोट हासिल हुए। अभी काफी ज्यादा साइलेंट मोड में है। तो ये वो 10 पहलवान उपेंद्र कुशवाहा के हैं जो 2020 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़े,
अच्छा खासा वोट हासिल किया, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर नहीं आते हैं। अब 20 में से 10 लोगों के बारे में हमने आपको बताया जो अब उनके साथ नहीं है, और अब हम आपको उन 10 लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ बने हुए हैं, यानी कि अब भी पार्टी में मौजूद है। पिछली बार भी ताकत दिखाई और उसके बावजूद कई पार्टियों से ऑफर मिलने के बावजूद अभी भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं और मजबूती के साथ बने हुए हैं। उसमें एक नाम है रणविजय सिंह। गोह से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, 44,050 वोट इन्हें हासिल हुआ था। अभी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर है, और रणविजय सिंह के बारे में ये खबर निकलकर सामने भी आ रही है कि पिछली बार यहां से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट इस बार गठबंधन के अंदर मिल सकती है, क्योंकि रणविजय सिंह की पकड़ ताकत गोह में बहुत ज्यादा मजबूत है। फिर दूसरा नाम है ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। इन्हें लगभग 19,000 के आसपास वोट हासिल हुए थे। ये किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब भी पार्टी में बने हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो राम पुकार सिन्हा अभी पार्टी में प्रवक्ता के पद पर है, प्रदेश प्रवक्ता के पद पर है, साथ ही प्रदेश महासचिव के भी पद पर हैं और ढाका से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे तो 10,932 वोट हासिल हुए थे। हालांकि उसके पहले भी ये चुनाव लड़े और 25,000 से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में रामपुकार सिन्हा का एक बड़ा कद है और मीडिया में पार्टी का पक्ष काफी मजबूती के साथ रखते नजर भी आ जाते हैं, और कहा जाता है कि रामपुकार सिन्हा पर उपेंद्र कुशवाहा का भरोसा भी काफी ज्यादा है। फिर है पप्पू वर्मा पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कुर्था से चुनाव लड़े थे और 16,358 वोट इन्हें हासिल हुआ था। प्रदेश महासचिव के पद पर अभी भी कार्यरत हैं। अजय कुशवाहा ओबरा से विधानसभा का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लड़े, 19,879 वोट इन्हें हासिल हुआ। प्रदेश महासचिव के पद पर अब भी पार्टी में कार्यरत हैं। फिर है चंद्रिका पासवान, भतनाहा विधानसभा की सीट पर ये चुनाव लड़े, 15,322 वोट मिला, अभी जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी है। अर्जुन मेहता निर्मली विधानसभा से चुनाव लड़े, 12,725 वोट इन्हें हासिल हुआ, प्रदेश महासचिव के पद पर है। महेंद्र कुशवाहा बाबू बड़ही से चुनाव लड़े, पिछली बार 11,759 वोट इन्हें हासिल हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में कार्यरत हैं। फिर है अरविंद शाही उर्फ बंटी शाही, डुमरांव विधानसभा से चुनाव लड़े, 11,517 वोट इन्हें हासिल हुआ, अभी भी पार्टी में महासचिव के पद पर हैं। और फिर है आखिरी बाजपट्टी, यहां से रेखा कुमारी चुनाव लड़ी, 11,267 वोट इन्हें हासिल हुआ, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो ये उन 20 पहलवानों की सूची हम आपको बता रहे थे जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में एक अलग गठबंधन, ना महागठबंधन ना एनडीए, जीडीए सब, जिसमें ओवैसी, बसपा, राजभर और उपेंद्र कुशवाहा थे, उनमें रहते हुए चुनाव लड़ा और अपनी दमदार जो स्थिति थी वो विधानसभा में दिखाई। ऐसे में इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के अंदर कितनी सीटें मिलती हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि जिनको उपेंद्र कुशवाहा ने 2020 में कैंडिडेट बनाया जब वो बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, और समझिए कि एक तरह से ये तमाम जो नेता मैदान में उतरे वो अपने दम पर ही चुनाव लड़ रहे थे और इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके उन्होंने दिखाया, अच्छे खासे वोट हासिल किए। तो ऐसे में जब वो आज भी जब कई विपरीत परिस्थितियां आई उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे, तो इनमें से कितने नेताओं को जो आज भी उनके साथ हैं, कितने नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा इस बार टिकट देंगे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पर यह गंभीर और बड़ा आरोप हमेशा लगते रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा संगठन के नेताओं के साथ काम तो करते हैं, उनसे काम तो लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है टिकट देने की, जहां पर बड़े गठबंधन का हिस्सा पार्टी होती है, उस दौरान संगठन के नेताओं के बजाय उपेंद्र कुशवाहा बाहर से आयातित करके नेताओं को टिकट देने में आगे रहते हैं।
कई बार तो दूसरों को वादा करके भी उपेंद्र कुशवाहा ने वादा खिलाफी की और बाहर के नेताओं को बड़े बड़े पद दिए, टिकट दिए और चुनाव जिताने में भूमिका निभाई। तो ऐसे में 25 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की भी टेस्टिंग होने वाली है कि कितने संगठन के नेताओं को इस बार उपेंद्र कुशवाहा टिकट दे रहे हैं, जिन्हें छोटे गठबंधन में थे तब तो उतारा, अकेले दम पर उन्होंने काम भी करके दिखाया, लेकिन जब बड़े गठबंधन का हिस्सा है तो क्या कुछ करेंगे। अब देखिए, ये 10 नेता जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उनके बारे में हमने बात की, लेकिन साथ ही केवल यही नहीं है, पार्टी में और भी कई नेता हैं जो चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश करते हैं। चाहे आप जितेंद्र नाथ पटेल की बात करिए, जो कि अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, शेखपुरा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। फिर एक प्रशांत पंकज है, मुख्यालय प्रभारी हैं, उजियारपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि प्रशांत पंकज पिछले बार भी लड़े थे, 3000 के आसपास ही उनको वोट हासिल हुआ था। तो देखना होगा उपेंद्र कुशवाहा इन पर भरोसा करते हैं या फिर जो ज्यादा वोट लेकर आए थे उन पर भरोसा करते हैं। फिर पार्टी में बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा के दाहिना हाथ कहे जाते हैं माधव आनंद, कब से पार्टी में जुड़े हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, लेकिन आज तक कभी चुनाव लड़ते नजर नहीं आए। हमेशा ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन टिकट आज तक उनके हाथ नहीं लगा, ना लोकसभा का, ना विधानसभा का, ना एमएलसी का। एक और है, अभी जेडीयू छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में लौटे हैं रामेश्वर महतो। पहले भी थे लेकिन फिर जेडीयू चले गए, एमएलसी बन गए, एमएलसी का कार्यकाल खत्म हुआ और वापस अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आ गए हैं। फिर एक और नाम है हिमांशु पटेल का भी आता है। इसके अलावा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष है स्मृति कुमुद, उनका नाम भी आता है। इसके अलावा देखिए, चुनाव नजदीक है तो नेता लोग भी दौड़ कर पार्टी में आते हैं कि कहीं टिकट सीट इनको जाएगा तो चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में दिनारा से एक आलोक कुमार सिंह है और डेहरी से कुक्कू खान है। तो कई पार्टी में अभी और भी चेहरे हैं जो उम्मीद में है कि टिकट इस बार उनको मिल जाएगा। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार किस प्रकार से सीटों के बंटवारे के बाद अपने पार्टी के अंदर टिकटों का बंटवारा करते हैं। जो आरोप लगता है उसी प्रकार से बाहर के आयातित करके धनबल जनबल वाले को टिकट देते हैं, या संगठन में जो पुराने समय से हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी साथ रहे, संघर्ष के साथ रहे, उनको टिकट देते हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पर सबकी निगाहें हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब लोकसभा चुनाव हारे उसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा बिहार की सियासत में छाई हुई है, और हाल के समय में देखिएगा तो कुशवाहा नेताओं का उभार भी काफी ज्यादा हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा तो हैं ही और जाहिर तौर पर हैं, स्थापित नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन साथ ही देखिए बीजेपी में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा अगर आरजेडी की बात करें तो आलोक मेहता तो थे ही, साथ ही अब औरंगाबाद से सांसद बन गए अभय कुशवाहा। तो कुशवाहा नेताओं का एक बिहार की सियासत में उभार लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये 25 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए अपना जो वजूद है उसको तो बनाए रखना है, और साथ ही साथ कि किस प्रकार से जो कुशवाहा उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा, तो कितने कुशवाहा नेताओं पर वो भरोसा करते हैं, उन्हें टिकट देते हैं, और संगठन जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का है वो मजबूत बनता है। अब बहुत कुछ उपेंद्र कुशवाहा का दांव पर है इस बार, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति कैसी होती है, सीट बंटवारे में कितनी सीटें मिलती हैं। 8 से 10 सीटों की चर्चा है कि उन्हें इस बार गठबंधन में मिल जाएंगी, और पुराने नेताओं को कितना टिकट देते हैं, आयातित करके जो बाहर से पैराशूट से नेता आएंगे उनको, उनमें से कितनों को वो कितने टिकट इस बार देते नजर आते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।